मॉर्निंग बच्चों, मैं क्रिस्टीना मीणा आज आपको कक्षा तीसरी का पाठ 5 कक्षा तीसरी विषय हिंदी पाठ का नाम है धरपटक और मुंहपटक। ये क्या है? एक संकलित लोक कथा है। इसमें अपनी बुद्धि और चतुराई की कहानी दो पहलवानों की। दो पहलवान कौन है इसमें? धरपटक और मुंहपटक। पाठ का नाम है धरपटक और मुंहपटक। सब किताब खोलेंगे पेज नंबर 24 पे। अपनी किताब में पेज नंबर 24 खोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि ये दो पहलवानों की कहानी है ना। अभी अपन पाठ पढ़ेंगे। दो पहलवान थे, एक का नाम था धरपटक, दूसरे का नाम था मुंहपटक। दोनों के गांव क्या थे? पास पास थे। धरपटक जहां अपने दम खम से अपने विरोधियों को चारों खाने चित करा देता था, यानी कि अपनी ताकत से, बल से विरोधी क्या करता था? सामने वालों को हरा देता था। वहीं मुंहपटक बातों ही बातों में अपनी ताकत को इस ढंग से बताता कि सामने वाला डर कर बिना लड़े ही हार मान जाता। मुंहपटक का काम क्या था कि वो अपने मुंह से अपनी बातों से ही लोगों को अपनी ताकत दिखाता था और उससे ही वो लोग क्या करते थे? डर जाते थे। धरपटक को अपने बल का सहारा था और मुंहपटक को अपनी अकल और बातों का। बातें बनाना तो कोई मुंहपटक से सीखे। लोगों में जितनी चर्चा मुंहपटक की होती, धरपटक की उससे आधी भी नहीं। इस बात से चिढ़कर धरपटक ने मुंहपटक को मजा चखाने का क्या किया? निश्चय किया। अगले दिन धरपटक ने अपने अंगोछे में एक मन सत्तू बांधा और चल पड़ा मुंहपटक के गांव की ओर। चलते चलते धरपटक को भूख लगी। रास्ते में एक तालाब को देखकर वह रुक गया। उसने झटपट सत्तू खाकर तालाब का पानी पिया और किनारे पर सो गया। ध्यान से सुनना, किसने तालाब का पानी पिया है ना? किसने पिया था? धरपटक ने। उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था। जब वह वहां आया तो देखा तालाब रीता है यानी कि खाली हो गया है। पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। पास में धरपटक लेटा खर्राटे भर रहा था। हाथी समझ गया कि इसी आदमी ने तालाब का सारा पानी पिया है। गुस्से में हाथी ने धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी। गुस्से में आकर हाथी ने क्या करा? धरपटक को अपने सिर से जोर से टक्कर मारी। धरपटक की नींद टूटी। उसने आओ देखा न ताओ झट से हाथी को अपने अंगोछे में पोटली में क्या कर लिया? बांध लिया। पास में एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था। धरपटक ने उसे उखाड़ा, उसका झंडा जैसे बनाकर अपनी पोटली को क्या कर दिया? लटकाया, कंधे पर रखा और आगे चल पड़ा। मुंहपटक का गांव आया। धरपटक ने उसके घर के सामने पहुंचकर उससे लड़ने के लिए ललकारा। धरपटक ने बहुत ताल ठोकी पर मुंहपटक ही था। धरपटक के भड़कने की प्रतीक्षा कर रहा था। धरपटक ने गुस्से से आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर मुंहपटक के आंगन में फेंक दिया। मुंहपटक तो जैसे इसी ताक में था। वह अपनी घरवाली से जोर जोर से बोला, ओ छोटी की माँ, लगता है किसी चील ने यहाँ गिरा दिया है। जरा झाड़ू से उसे नाली में फेंक दो। मुंहपटक की घरवाली भी कम बातूनी नहीं थी। बोली, ठीक है, पर ये बताओ आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई या नहीं? मुंहपटक ने कहा, बस होने ही वाली है। इसके बाद पहाड़ भी तो ठेलना है। यह सुनकर धरपटक का पसीना छूट गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़ मुंहपटक के आंगन में क्या कर दिया? फेंका। यह देखकर मुंहपटक बोला, अरे यह मेरी दांत कुरदने की सीख छोटी ने यहाँ डाल दी है। इसे उठाकर रख दो और खाने के लिए 2 मन सत्तू घोल दो।
अब तो धरपटक को पूरा विश्वास हो गया कि मुंहपटक उससे भी बड़ा पहलवान है। इससे लड़ने पर उसे मुंह की क्या करनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। उसने वहाँ से चुपचाप भागने में ही अपनी भलाई है, समझ गया वो। इस प्रकार मुंहपटक ने अपनी बातों के बल पर बिना लड़े ही धरपटक को पटकनी दे दी। लोगों ने बहुत दिनों तक छटकारे ले लेकर इस बात की चर्चा की। आगे है आपकी किताब में शब्दार्थ, है ना। ये अपनी कहानी यहाँ पर दो पहलवानों की है। इसका कुछ सारांश है, देखो। एक समय क्या था, दो पहलवान थे जिसका नाम था धरपटक और मुंहपटक। एक का नाम धरपटक और दूसरे का मुंहपटक। धरपटक अपने शरीर के बल पर क्या करता था, लोगों को पछाड़ देता था। अपना शरीर की ताकत या बल पर लोगों को जवाब दे देता था। और मुंहपटक अपनी बातों ही बातों में इस ढंग से बताता था कि सामने वाला डरकर बिना लड़े ही अपनी हार क्या कर लेता था, मान लेता था। आसपास के लोग मुंहपटक की बहुत चर्चा करते थे, जबकि धरपटक की उससे आधी भी नहीं। इस बात से चिढ़कर उसमें क्या हुआ, धरपटक को मुंहपटक पे जलन हुई। उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुंहपटक को सबक सिखाना ही चाहिए। अगले दिन धरपटक अपने अंगोछे में एक मन सत्तू बांधकर मुंहपटक के गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी तो तालाब के किनारे बैठकर सत्तू में पानी मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाकर एक ही बार में क्या कर गया, खा लिया। फिर तालाब का सारा पानी भी पी गया। और धरपटक, इसी तालाब पर एक हाथी रोज पानी पीने आता था और एक ही बूंद बचाए ही नहीं, उसने क्या करा, सारा पानी पी लिया। और हाथी ने गुस्से में आकर उसको क्या करा, अच्छी टक्कर दे दी। इस तरीके से ये अपना पाठ कहानी खत्म होती है। इसमें मुंहपटक ने अपनी बातों पर बल दिया है और धरपटक ने अपने शरीर या ताकत पर बल दिया है। आगे अपन देखेंगे दमखम शब्द आया था, है ना, शब्दार्थ। दमखम का अर्थ होता है शक्ति और दृढ़ता, है ना। ताकत, ताकत यानी ताकत का अर्थ भी होता है शक्ति और बल। रीता, रीता, तालाब का सारा पानी रीता कर दिया। रीता कर दिया यानी कि खाली कर दिया, है ना, कुछ भी उसमें नहीं बचा। अंगोछा, अंगोछा यानी कि एक कपड़ा या तौलिया। फिर मुंह की खाना, मुंह की खाना यानी कि हार मान जाना। छटकारे लेना, छटकारे लेने का अर्थ होता है मजे लेना। पसीना छूटना, पसीना छूटना मतलब घबरा जाना। दंड बैठक, एक प्रकार का व्यायाम करना, है ना, उठक बैठक, उसको क्या बोला है इसमें, दंड बैठक। फिर विरोधी, विरोधी कौन होते हैं, शत्रु, बैरी या अपने सामने वाला जो विरोध करने वाला होता है उसे कहते हैं विरोधी। ताल ठोकना यानी कि लड़ने के लिए तैयार होना। भड़कना, भड़क जाना यानी कि क्रोधित होना। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना या राह देखना। पटकनी देना, पछाड़ना। चारों खाने चित होना, हारना या परास्त कर देना। मन, 40 सेर वजन यानी कि मन का अर्थ होता है किसी चीज का वजन। जैसे वो 40 मन सत्तू दिया गया है तो उसे क्या कहेंगे, वजन, या किसी चित्र या वजन। ढेलना यानी कि खिसकाना या धकेलना। तो उसने क्या कहा था, अभी तो मुझे तो पहाड़ को भी क्या करना है, ढेलना है। ढेलना का अर्थ होता है उसे धकोलना या खिसकाना, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ढेलना। आगे दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आपने कहानी सुनी तो अच्छे से आपको आ जाएगा। दोनों पहलवानों के नाम बताइए। इसमें आपको क्या बताना है, पेंसिल से आप लोग किताब में लिख सकते हो। दोनों पहलवानों के नाम क्या थे, एक था धरपटक और दूसरा था मुंहपटक। धरपटक और मुंहपटक की क्या विशेषता थी, अब ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि धरपटक क्या था, अपनी बल या ताकत से लोगों को परास्त कर देता था या डरा देता था। लेकिन मुंहपटक क्या करता था, अपनी बातों ही बातों में लोगों को क्या कर देता था, डरा देता था। और लड़ाई करने से पहले ही उसकी बातें सुनकर लोग अपनी क्या करते थे, हार मान लेते थे। ये इसका उत्तर आएगा। इसकी दोनों की विशेषता यह थी। फिर तालाब का सारा पानी कौन पी गया था, तालाब का सारा पानी कौन पी गया था, तो
धरपटक था जो तालाब का सारा पानी पी गया था। अब धरपटक ने मुंहपटक के आंगन में क्या फेंका था? ये भी आपने सुना होगा। धरपटक ने मुंहपटक को सबक सिखाने के लिए क्या किया था? एक हाथी को बांधकर उसके आंगन में क्या कर दिया था? फेंक दिया था। फिर आगे दिया है किसने किससे कहा, है ना। ओ छोटी की माँ, लगता है किसी चील ने यहाँ चूहा क्या कर दिया है? फेंक दिया है या गिरा दिया है। ये किसने कहा था? मुंहपटक ने किससे कहा था? अपनी घरवाली से, अपनी बीवी से। तो क्या आएगा यहाँ पर? मुंहपटक ने। किसने कहा इसमें आएगा? मुंहपटक। और किससे कहा? तो आएगा अपनी घरवाली से। फिर दिया है ठीक है, पर ये बताओ आपकी 10,000 टन बैठक पूरी हुई या नहीं? ये किसने कहा था? मुंहपटक की घरवाली ने मुंहपटक से कहा था। तो क्या आएगा? मुंहपटक की घरवाली ने। और किससे कहा था? तो मुंहपटक से कहा था। ये किसने किससे कहा, ये हो गया है अपना पूरा। अब आगे है खाली स्थान भरिए। ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या करना है? चाटना है यहाँ पर कौन सा आएगा और लिखना है। तो पहले में दिया है 2 खाली स्थान है। धरपटक ने देश को देश का निश्चय किया। तो क्या आएगा? धरपटक ने मुंहपटक को मजा चखाने का निश्चय किया। फिर दूसरा है गुस्से में देश ने धरपटक को सिर की जोरदार क्या करी? देश मारी। किसने मारी? गुस्से में। तो क्या आएगा? हाथी ने धरपटक को सिर की जोरदार टक्कर मारी। पहले खाली स्थान में क्या आएगा? हाथी, और उसमें भी 2 है तो क्या आएगा? टक्कर। फिर इसके बाद देश भी तो ढेलना है। ढेलना अपन ने शब्द सुना है, धकेलना या खिसकाना। तो क्या करना है? यहाँ पर क्या आएगा? पहाड़। इसके बाद क्या करना है? पहाड़ भी तो क्या करना है? ढेलना है। इससे लड़ने पर उसे देश की खानी पड़ेगी। इससे लड़ने के लिए उसे काय की खानी पड़ेगी? मुंह की खानी पड़ेगी। तो क्या आएगा यहाँ पर? मुंह की खानी पड़ेगी। फिर लोगों ने बहुत दिनों तक देश ले लेकर इस बात की चर्चा की। क्या करके? छटकारे। क्या आएगा यहाँ पर? लोगों ने बहुत दिनों तक छटकारे ले लेकर इस बात की चर्चा की। मजा किया है ना। तो छटकारे ले लेकर इस बात की चर्चा की। आगे दिया है सही जोड़ी बनाइए। आपकी किताब में है ये सब। पेंसिल से आप लोग सुन के इसका निशान लगा लेना। सही जोड़ी बनाइए। तो चारों खाने चित करना। चारों खाने चित करना का क्या है? परास्त कर देना यानी कि हरा देना। पसीना छूटना। पसीना छूटना यानी कि घबरा जाना। फिर क्या है? छटकारे लेना। छटकारे लेना यानी कि मजे लेना। आओ देखा न ताओ। आओ देखा न ताओ का क्या हो जाएगा? बिना सोचे विचारे काम करना। बिना सोचे विचारे काम करना। ये क्या होता है? आओ देखा न ताओ। आगे दिया है पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब इसमें एक बताया है आपको, हाथी ने गन्ने खाए। तो अपन क्या लिखेंगे? हाथियों ने गन्ने खाए यानी कि एक वचन यहाँ है। अपने को बहुवचन का क्या करना है? वाक्य बनाना है। फिर तालाब में पानी भरा है। तो क्या आ जाएगा? तालाबों में पानी भरा है, ऐसा लिखना है। चूहे ने कपड़े कुतरे। तो चूहों ने कपड़े कुतरे। बहुवचन, अपने को बहुवचन का क्या करना है? वाक्य बनाना है। फिर दिया है पहलवान ने कुश्ती लड़ी। तो पहलवानों ने कुश्ती लड़ी। पोटली में सत्तू बंधा था। तो क्या लिखेंगे? पोटलियों में सत्तू बंधा था। अब दिया है वाक्य पढ़िए और नीले शब्दों का सही अर्थ पढ़िए या सही अर्थ को क्या करिए? चुनिए। तो लिखा है पहला, धरपटक ने अपने अंगोछे में एक मन सत्तू बांधा। इसमें भी 3 क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है दिल, दूसरा दिया है दिमाग और तीसरा दिया है 40 सेर वजन। तो इसमें क्या आएगा?
40 शेर वजन, ई वाला आपको सही का निशान करना है। फिर ख है, हाथी ने देखा तालाब रीता है। रीता का अर्थ होता है खाली, हाथी ने देखा तालाब रीता है यानी कि खाली है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, खाली आएगा, तो ई वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर ग है, धरपटक ने बहुत ताल ठोकी, ताली बजाना या लड़ने के लिए ललकारना या तलना, तो क्या आ जाएगा इसमें, लड़ने के लिए ललकारना। फिर आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई या नहीं, तो क्या आएगा इसमें, व्यायाम के लिए उठना बैठना, व्यायाम करते हैं ना अपन, उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है व्यायाम के लिए उठना या बैठना। समझ में आया बच्चों। आगे आपको क्या करना है, शब्दों में चंद्र बिंदु, ऐसा चंद्र बिंदु रहता है ना, शब्दों में चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं, ये चंद्र बिंदु पर, तो ऐसा आपको क्या करना है, चंद्र बिंदु सब में लगाना है। पहला मुंह पटक दिया है, मुंह पटक का नाम कैसे आएगा, मुंह पटक ऐसा आएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मुंह पटक, क्या लिखा है, मुंह पटक, तो ये ऊपर मुंह के ऊपर क्या है, ये चंद्र बिंदु है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। इनको क्या करना है अपने को, पहले तो चंद्र बिंदु लगाना है सब में, जैसे बांधा, तो यहाँ पर भी आएगा, वहाँ चंद्र बिंदु लगाकर आपको क्या करना है, आगे वाक्य बनाना है इसी शब्द का। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, ये आपको करना है पेंसिल से, जैसे मुंह पटक, तो मुंह पटक, उसके बाद मुंह पटक बहुत बोलता था, फिर बांधा यानी कि 40 शेर वजन का उसने सत्तू बांधा। ऐसे आपको इसको ध्यान से सुनना है, इसमें पहले आपको चंद्र बिंदु लगाना है इन शब्दों में, उसके बाद उसी शब्द का आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो वाक्य आपको कैसे बनाना है, जैसे वहाँ, तो वहाँ कुछ रखा हुआ था, मतलब जो वाक्य आप बनाओगे उसमें क्या करना है, ये चंद्र बिंदु वाला शब्द आना चाहिए। इसी प्रकार ये आंगन में, तो आंगन में हाथी फेंका था, फिर यहाँ हम कार्य कर रहे हैं या दांत खट्टे हो रहे हैं, ऐसे आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। आया समझ में। और ये क्या है, एक कहानी है 2 पहलवानों की, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और इस प्रकार की कहानी आप आपस में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे दिया गया है एक 10 अंगों के नाम खोजकर लिखिए। एक आपको यहाँ पर आपकी किताब में पेज नंबर 31 में दिया गया है कि एक वर्ग पहेली है। क्या है, एक वर्ग पहेली। इसमें आपको क्या करना है, 10 अंगों यानी कि अपने अंगों के नाम दिए गए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो पेंसिल से चुनना है कि अपने अंग कौन कौन से होते हैं, है ना। तो मुंह भी दिया है, पैर दिए हैं, नाखून दिए हैं और आंखें दी है, हर चीज। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को पहले तो ऐसे मार्क लगाना है, गोला बनाना है और इसमें से आपको 10 अंगों के नाम खोज कर यहाँ पर लिखना है। आया समझ में बच्चों। सब बच्चे इसमें ढूंढेंगे नाम और यहाँ पर लिखेंगे अंगों के नाम। अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, वैसे अपने शरीर के अंगों के नाम आपको इसमें से ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। आगे दिया है हाथी का चित्र बनाकर रंग भरिए। अगर आपको आता है हाथी बनाना तो आप क्या करेंगे, हाथी का चित्र बना सकते हो, यहाँ पर छोटा बना सकते हो या दूसरे पेज पर भी आप क्या कर सकते हो, हाथी का चित्र बनाकर हाथी का क्या करना है, उस चित्र पे कलर भरना है। तो अपना ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, धरपटक और मुंहपटक पहलवानों का, है ना। तो आप लोग ध्यान से इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ और चित्र जो भी इसमें बताया गया है वो आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।